मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, आज का हमारा मौजू बहुत अहम है। अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी परेशानियां देखते हैं जिन्हें देखकर तुरंत कह देते हैं कि शायद मुझ पर जादू है। लेकिन इस मामले में जल्दबाजी करना ठीक नहीं। इस्लाम में जादू के वजूद का इनकार नहीं किया गया, बल्कि कुरान और सही अहादीस से जादू का वजूद साबित है। लेकिन हर बीमारी, हर परेशानी, हर डर या हर बुरा सपना जादू की निशानी है, ऐसा कहना भी सही नहीं। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में जादू का जिक्र फरमाता है और बताता है कि लोग उसके ज़रिए नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें सीखते थे, लेकिन अल्लाह की इजाज़त के बिना किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। इसलिए एक मुसलमान का अकीदा ये होना चाहिए कि असल ताकत अल्लाह के पास है और कोई भी चीज़ उसकी इजाज़त के बिना नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सही बुखारी और सही मुस्लिम में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था। रिवायत में आता है कि आपको ऐसा ख्याल होता था कि आपने कोई काम किया है, जबकि वास्तव में आपने वो काम नहीं किया था। फिर अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस मामले की हकीकत बता दी और आपको शिफा अता फरमाई। ये हदीस सही बुखारी किताब तिब हदीस नंबर 5763 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 2189 में मौजूद है। इससे ये बात साबित होती है कि जादू का वजूद है, लेकिन साथ ही ये भी समझना ज़रूरी है कि किसी इंसान को देखकर पक्का फैसला कर देना कि इस पर जादू है, शरीयत का तरीका नहीं है। अब बात करते हैं उन 5 ऐसी कैफियतों की जिनके बारे में लोग अक्सर जादू का शक करते हैं। पहली निशानी है अचानक ऐसी बेचैनी और घबराहट पैदा होना जिसका कोई स्पष्ट कारण समझ में ना आए। कभी कभी इंसान बिल्कुल सामान्य होता है, लेकिन अचानक दिल घबराने लगता है, मन बेचैन रहने लगता है, किसी जगह बैठने को दिल नहीं करता और बिना किसी साफ वजह के अंदर से डर महसूस होने लगता है। रात में भी बेचैनी बढ़ सकती है और इंसान बार बार करवटें बदलता रहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिएगा, सिर्फ घबराहट या बेचैनी की वजह से ये फैसला नहीं किया जा सकता कि इंसान पर जादू है। इसके पीछे तनाव, नींद की कमी, शारीरिक बीमारी या दूसरी सामान्य वजह भी हो सकती हैं। इसलिए हर परेशानी को जादू का नाम देना सही नहीं। दूसरी निशानी के तौर पर लोग लगातार डरावने या परेशान करने वाले ख्वाबों का जिक्र करते हैं। अगर किसी शख्स को बार बार ऐसे ख्वाब आते हैं जिनसे वो घबरा कर उठ जाता है, नींद टूट जाती है और दिल पर डर बैठ जाता है, तो वो इसे जादू की पक्की निशानी ना समझे। इस्लाम में ख्वाबों के बारे में अलग अलग किस्मों का जिक्र मिलता है। हर सपना कोई गैबी पैगाम नहीं होता और हर बुरा सपना जादू की वजह से नहीं होता। इसलिए अगर किसी को ऐसे ख्वाब आते हैं तो डरने के बजाय अल्लाह ताला की पनाह मांगना चाहिए, अपने ईमान और नमाज की पाबंदी मजबूत करनी चाहिए और सोने से पहले मसनून अज़कार का एहतमाम करना चाहिए। दोस्तों, और याद रखिए, जादू के मामले में सबसे खतरनाक गलती यह है कि इंसान किसी भी शख्स पर बिना सबूत इल्ज़ाम लगा दे कि उसी ने जादू किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बेबुनियाद इल्ज़ाम और जुल्म से बचने की तालीम दी है। अहले सुन्नत के बुजुर्ग उलमा की किताबों में भी जादू के वजूद और उसके शरई इलाज का जिक्र मिलता है। फतावा रज़विया इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर फतावों का मजमुआ है, जिसमें विभिन्न शरई मसाइल पर तफसीली बहस मौजूद है। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई कैफियत महसूस हो तो घबराइए नहीं। सबसे पहले अल्लाह ताला की तरफ रुजू कीजिएगा, नमाज की पाबंदी कीजिएगा, कुरान की तिलावत कीजिएगा और मसनून दुआओं और अस्कार का अहतमाम कीजिएगा। किसी आमिल, जादूगर या ऐसे शख्स के पास जाने से बचिए जो डर पैदा करके आपसे पैसे मांगे या बिना किसी शरई दलील के ये दावा करे कि आपके ऊपर फलां शख्स ने जादू कराया है। दोस्तों, अगले भाग में हम 3 और अहम निशानियों पर बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि किन हालात में जादू का शक करना चाहिए और किन हालात में इसे सिर्फ बीमारी या मानसिक तनाव समझकर सही विशेषज्ञ से मशवरा करना चाहिए। अब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और तीसरी, चौथी और पांचवी कैफियतों को समझते हैं जिनके बारे में लोग अक्सर जादू का शक करते हैं। तीसरी कैफियत ये हो सकती है कि इंसान के अंदर अचानक
किसी खास चीज़ ने ऐसी बेवजह नफरत या बेचैनी पैदा होने लगे जिसका पहले उसे कोई मसला नहीं था। मिसाल के तौर पर पति पत्नी के बीच अचानक ऐसी गलतफहमियां बढ़ जाएं कि छोटी छोटी बात बहुत बड़ी लगने लगे, एक दूसरे से बात करने को दिल ना करे, बिना किसी वजह के गुस्सा बढ़ता जाए और इंसान को लगे कि सामने वाला उसका दुश्मन है। कुरान मजीद में सूरह अल बकरा की आयत 102 में जादू का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि लोग उसके ज़रिए पति और पत्नी के बीच जुदाई पैदा करने वाली चीज़ें सीखते थे, लेकिन उसी आयत में ये भी साफ कर दिया गया कि वे अल्लाह की इजाज़त के बिना किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए अगर किसी घर में अचानक झगड़े बढ़ जाएं, तो तुरंत ये फैसला नहीं करना चाहिए कि ज़रूर जादू किया गया है। कभी कभी इसकी वजह गलतफहमी, आर्थिक परेशानी, आपसी बातचीत की कमी, गुस्सा या दूसरे घरेलू कारण भी हो सकते हैं। चौथी कैफियत यह है कि इंसान को इबादत के वक्त असामान्य किस्म की बेचैनी महसूस हो। मिसाल के तौर पर कुरान पढ़ने बैठते ही दिल उछटने लगे, नमाज में ध्यान बिल्कुल ना लगे या जिक्र करते समय बेचैनी महसूस हो। कुछ लोग ऐसी कैफियतों को जादू की पक्की निशानी समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ भी हमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है। सिर्फ नमाज में ध्यान ना लगना या कुरान पढ़ते समय मन का भटकना जादू का सबूत नहीं है। इंसान का दिल और दिमाग कई तरह के विचारों से प्रभावित होता है। कभी थकान, तनाव, नींद की कमी और रोज़मर्रा की परेशानियां भी इबादत में ध्यान को प्रभावित करती हैं। इसीलिए ऐसी हालत में सबसे पहले अपने रब से रिश्ता मजबूत करें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें और सुबह शाम के मसनून अज़कार का एहतमाम करें। पांचवी कैफियत है लगातार ऐसी शारीरिक या मानसिक परेशानी महसूस होना जिसकी वजह समझ में ना आए और जिसके लिए इंसान ने उचित जांच भी ना कराई हो। कुछ लोग सिर दर्द, कमजोरी, नींद की परेशानी, घबराहट या शरीर में अलग अलग तरह की तकलीफ महसूस करते ही कह देते हैं कि ये जादू है। ये तरीका सही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इलाज करने की तरगीब दी है। सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीमारी के लिए इलाज है और जब बीमारी का सही इलाज किया जाता है तो अल्लाह के हुक्म से शिफा होती है। इसलिए अगर किसी शख्स को लगातार कोई शारीरिक परेशानी है तो डॉक्टर से जांच करवाना भी ज़रूरी है। इलाज करवाना तवक्कुल के खिलाफ नहीं, बल्कि शरीयत की दी हुई बजाओं को अपनाना है। और सबसे अहम बात, इन पांचों में से कोई भी निशानी अकेले ये साबित नहीं करती कि इंसान पर जादू है। जादू का वजूद कुरान और सही हदीस से साबित है, लेकिन हर परेशानी को जादू कहना गलत है। किसी पर जादू करने का इल्ज़ाम लगाना तो उससे भी ज़्यादा गंभीर बात है। अगर आपको शक हो कि कोई परेशानी रूहानी हो सकती है, तो सबसे पहले अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें, सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम करें। सही बुखारी और सही मुस्लिम में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीमारी के वक्त मुआविज़ात यानी सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम फरमाते थे। इसलिए इलाज का रास्ता कुरान और मसनून दुआओं से अपनाना चाहिए, ना कि डर फैलाने वाले लोगों के पीछे भागकर। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो शख्स आपसे कहे कि तुम्हारे ऊपर जादू है और मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि जादू किसने किया है, वो ज़रूरी नहीं कि सही बात कर रहा हो। ख़ास तौर पर अगर वो बिना किसी शरई दलील के किसी रिश्तेदार, पड़ोसी या परिवार के शख्स का नाम लेकर दुश्मनी पैदा करे, तो ऐसी बातों से बचना चाहिए। अहले सुन्नत के उलमा ने भी शरई इलाज और जायज़ रुक़िया को अपनाने की हिदायत दी है। इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का भी यही उसूल है कि अक़ीदा दुरुस्त रखा जाए और हर मामले में शरीयत की पैरवी की जाए। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई परेशानी है तो घबराने के बजाय अल्लाह पर भरोसा करें, अपने अमाल की इस्लाह करें, मसनून अस्कार अपनाएं और ज़रूरत पड़ने पर योग्य डॉक्टर से भी जांच करवाएं। वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।